हाय एवरीवन। तो आज हम एक सुंदर सी फ्लावर परांदी बनाएंगे ग्रीन एंड क्रीम कलर की यार्न का इस्तेमाल करके। तो मैंने यहाँ पे 110 चेन्स की ग्रीन कलर की यार्न से स्ट्रिप बनाई है एंड ये क्रीम कलर की यार्न से 5 पेटल्स का फ्लावर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिप कैसे बनाएंगे। ग्रीन कलर की यार्न लेंगे एंड ईजीली यू कैन सी हेयर हाउ टू मेक अ स्लिप नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लिप नॉट बना ली हमने। देन वी विल चेन अप टू 110, 1 2 3 ऐसे ही 110 तक। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग चेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी मीडियम लेंथ के हेयर हैं तो मैंने 110 चेन्स की स्ट्रिप बनाई है। और एंड में हम इतनी यार्न का टुकड़ा छोड़ेंगे ताकि हम एंड में टैसल्स अटैच कर सकें। यू कैन सी हेयर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से यार्न का टुकड़ा छोड़ दिया। ओके ऐसे ही हम 3 स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे 110 चेन्स की। यू कैन सी हेयर 3 डन। इसको साइड में रखेंगे। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। 5 पेटल्स के फ्लावर्स हैं ग्रीन कलर की यार्न की। आप अपनी यार्न का कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिस कलर की यार्न के आपको परांदी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए भी हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। ओके सी स्लिप नॉट डन। देन चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। 3 चेन्स बनाने के बाद जो हमारी सबसे पहली चेन है उसमें हम अपनी क्रोसिया डालेंगे एंड वी विल मेक अ स्लिप नॉट लाइक दिस। ओके स्लिप नॉट डन। अब यहाँ पे ना बहुत छोटा सा होल तैयार होगा, उसी की हेल्प से हम सारी फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे। तो देखें हमने स्लिप नॉट बनाने के बाद 2 चेन्स ले लिए। उसके बाद वी विल yarn over, insert our hook into that hole, that small hole created, then again yarn over, yarn pull, then yarn over and then इस तरीके से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे डन, then 2 डबल क्रोशे done and then we will make a slip knot in that same hole. Okay इस तरीके से हमारी फर्स्ट पेटल तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम 5 पेटल्स बनाएंगे। तो पेटल्स का पैटर्न क्या होगा। चेन 2, सी हेयर, चेन 2, then yarn over, then make a double crochet in that hole. Okay double crochet done, then again a double crochet and then slip knot। इस तरीके से हमारी लास्ट पेटल भी डन एंड ये फ्लावर कंप्लीट। लास्ट पेटल बनाने के बाद हम बैकवर्ड्स जाके फ्लावर के एक सिंगल चेन बनाएंगे ताकि इसको हम यहीं सिक्योर कर सकें। ओके ये सिंगल चेन डन। इसमें भी हम ज़्यादा सी यार्न छोड़ेंगे ताकि हम इसको परांदी की स्ट्रिप पर टाई अप कर सकें। ये फ्लावर डन 5 पेटल्स का। इस तरीके से हम 15 फ्लावर्स बनाएंगे। ओके यहाँ पे 15 फ्लावर्स डन। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको परांदी भरी चाहिए, सिंपल चाहिए, उस अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे लीव्स बना रहे हैं ग्रीन कलर की यार्न से। सबसे पहले स्लिप नॉट, देन चेन 6, वी विल चेन अप टू 6। ओके देन फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इजीली यू कैन सी हेयर हाउ टू मेक इट। देन अ हाफ डबल क्रोशे। Okay, then again a half double crochet, then again we will make a single chain, then a slip knot at the last chain। यही सेम पैटर्न हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। ओके सी सिंगल चेन, हाफ डबल crochet, then again a half double crochet, ये डन, half double crochet, then again a single crochet, then a slip knot at the top। ओके उसके बाद एक और सिंगल चेन इसको सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे भी बड़ी सी यार्न छोड़ेंगे ज़्यादा सी इसको टाई अप करने के लिए। ओके सो सी हमारी लीव तैयार है। ओके ऐसे ही मैंने 6 लीव्स बनाई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एज आई सेड आपको जैसी भी परांदी चाहिए, सिंपल या भरी भरी। फ्लावर्स डन, लीव्स डन। अब मैं दिखाती हूँ इसको अरेंज कैसे किया है मैंने। इस तरीके से अरेंजमेंट है फ्लावर्स एंड लीव्स का। तो इसको हम एक एक करके इन यार्न की मदद से परांदी पर टाई अप करेंगे। मैंने एंड में टैसल्स भी अटैच कर दिए हैं। देखें वो जो यार्न हमने छोड़ी थी उसकी हेल्प से।
अब इसको परांदी पर कैसे लगाएंगे, परांदी में जो चेन्स हैं वहाँ हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे। सी इजीली कि मैंने अपना हुक इंसर्ट किया एंड आई पुल दैट लेफ्ट ओवर यार्न ऑन टू द फ्लावर इनटू दैट। ओके, इस तरीके से दूसरी वाली लेफ्ट ओवर यार्न को भी मैं अंदर पुल कर लूँगी। सी ये डन, एंड देन मैं इसको टाई अप कर दूँगी। टाई अप करने के लिए मैंने 3 to 4 नॉट्स बांध दिए हैं ताकि सिक्योरली एकदम टाइटली ये टाई अप रहे, खुले नहीं। ओके, ये मैंने बांध दिया फ्लावर, मैंने यहाँ पे 4 नॉट्स बनाई हैं। उसके बाद आप कट द एक्स्ट्रा ओवर यार्न। सी फ्लावर अटैच हो गया हमारी परांदी से। ओके, ऐसे ही हम लीव्स भी अटैच कर देंगे। ओके, ये एक स्ट्रिप हमारी रेडी है टैसल्स के साथ, फ्लावर्स एंड लीव्स के साथ। ऐसे ही हम बाकी स्ट्रिप्स पर भी अटैच कर देंगे। सी तीनों स्ट्रिप्स हमारी रेडी हैं, सब कुछ अटैच हो गया। अब ये जो 3 अलग अलग स्ट्रिप्स हैं इसको अटैच करते हैं ताकि हमारी परांदी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो सी ये जो ऊपर स्लिप नॉट बनाते वक्त यार्न छोटी थी, हम इसी को टाई अप कर देंगे। पहले 2 स्ट्रिप्स को टाई अप करेंगे, ये डन। एक और नॉट। ओके, टाइटली सिक्योर करेंगे जिससे कि खुले नहीं। ओके, एक और नॉट बांध दी मैंने 4 नॉट्स बांध दी हैं। अब इसको भी टाई अप कर देंगे लास्ट स्ट्रिप को, इन दोनों टाइट अप स्ट्रिप से। ओके, नॉट 1, नॉट 2, सारी नॉट्स कंप्लीट। अब देखिए हमारी परांदी को जिस तरीके से ब्यूटीफुल सी परांदी बनके तैयार है। इट्स सिंपल एंड एलिगेंट। आप इसको ट्रेडिशनली स्टाइल करो या अपने यूजुअल लुक्स में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू।